फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पियाजेज कॉग्निटिव थ्योरी, जिसको हिंदी में बोला जाता है पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, और ये जो थ्योरी है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको इस चैनल के ऊपर मैं धीरे धीरे करके शॉर्ट वीडियोस के थ्रू इतने अच्छे से कुछ टॉपिक्स करवाने वाली हूँ जहाँ से डेफिनेटली आप लोगों को हर टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आइदर इट इज़ सी टैट और एनी स्टेट एग्जाम, टैट एग्जाम्स जो होते हैं वो हो गया, KVS हो गया, JNV हो गया, रेलवेज हो गया, जहाँ जहाँ CDP के क्वेश्चन होंगे वहाँ वहाँ इन थ्योरीज और इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस मिलेंगे ही। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं तो आप बाकी की वीडियोस, बाकी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सीखने में हेल्प मिलेगी। और साथ साथ जो मैं अब थ्योरीज करवाने वाली हूँ आप लोगों को, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो भी अच्छे से करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी करने वाले हैं। कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञान। ठीक है, संज्ञान का मतलब होता है माइंड, मतलब कोई भी चीज़ जो दिमाग से करी जाए उसको संज्ञान बोला जाता है। ठीक है, उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट मींस मेंटल एबिलिटी आपकी कितनी इंक्रीज हो रही है वो बोला जाता है। तो ये सिद्धांत था एक, और पियाजे नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने दिया था। और पियाजे जो है वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है ना, स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये इस तरीके का हो गया। ठीक है, और इन्होंने जो है दो टाइप के जो है सिद्धांत दिए थे। ठीक है ना, मतलब दो सिद्धांत के अंदर इन्होंने दो टाइप के डेवलपमेंट की बातें की थी। तो स्टार्ट करते हैं उसको। देखिए, दो टाइप की डेवलपमेंट जो है इन्होंने बोला था कि अगर पियाजे जो है वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि पियाजे ने जो है दो टाइप की डेवलपमेंट कौन सी बताई थी। तो फर्स्ट आपकी डेवलपमेंट हो जाती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, कॉग्निटिव का मतलब संज्ञानात्मक विकास, और सेकंड आ जाती है आप लोगों की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक विकास। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि डेवलपमेंट कितने टाइप की उन्होंने विकास के बारे में बताया। तो दो टाइप के, एक कॉग्निटिव और एक इंटेलेक्चुअल। ठीक है, बौद्धिक और एक संज्ञानात्मक। ठीक है, ओके। अब उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने सबसे मेन चीज़ जो कि बोली, जो हर थ्योरी में एक दूसरे की लाइंस को अलग करती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन्होंने बोला था, सबसे पहले आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि ये क्या थे, एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है ना, यहाँ से भी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो ये क्या थे, एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। और इसके अलावा में आप लोगों को ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या बोला है कि बच्चा जो होता है, बच्चों के बारे में ही सब थ्योरिस्ट ने बताया है, बच्चा जो होता है वो एक्टिव कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है ना, एक्टिव कंस्ट्रक्टर, यहाँ से इसका मतलब ये होगा कि बच्चा जो है कोई चीज़ को अगर वो कुछ सीख रहा है तो वो कुछ करके सीखता है, क्रिया करके सीखता है। ठीक है, तो आपको मैं ट्रिक्स छोटी छोटी यूज़ करवाती रहूँगी जिससे आपको ध्यान रहे। तो आपको अब क्वेश्चंस जो है इस टाइप के बनते हैं कि बच्चे को किस तरीके से सिखाने की बात की गई है पियाजे की थ्योरी के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, पियाजे को मैंने यहाँ पर डिनोट किया है प्याज से। ठीक है, पियाजे को मैंने डिनोट किया है प्याज से। तो प्याज काटते हुए जो है वो क्या है, एक प्याज काटने वाली चीज़, एक एक्टिविटी है। तो आपको ध्यान रखना है, पियाजे की थ्योरी में पियाजे ने बोला है कि बच्चा एक एक्टिव कंस्ट्रक्टर है, मतलब वो एक्टिविटी करके सीखता है। ठीक है, तो आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पियाजे ने जो है, पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा क्या है, तो वो एक एक्टिव कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, वो कुछ ना कुछ करता है और उससे अपने नॉलेज को जो है वो बिल्ड करता है। ठीक है, ओके। तो ये आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में पियाजे ने कुछ चीज़ें बोली हुई हैं, बच्चा जो है वो एक लिटिल साइंटिस्ट है। ठीक है, ये चीज़ें जो है वहाँ पे सीधी सीधी पूछी जाती हैं, बच्चा क्या है, क्या बोला गया है, लिटिल साइंटिस्ट बोला गया है। ठीक है, इसके अंदर जो है बच्चे जो हैं वो एक्टिविटी द्वारा अपना निर्माण करते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यही एक वर्ड से बन जाती है कि बच्चे एक्टिविटी के द्वारा अपना विकास करते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, ओके। अब बच्चे ने जो है एक चीज़ बताई है कि जो बच्चा जिस स्कीमा के साथ पैदा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर इसने तीन चीज़ों के बारे में बात की है जो मैं भी आपको आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, ओके। अब पियाजे ने जो है यहाँ पर अपने जो डेवलपमेंट वाला सिद्धांत दिया है ना, उसको स्टेजेस में बांटा है। ठीक है, 4 स्टेजेस जो हम आगे अभी बात करने वाले हैं। ओके, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, और एक चीज़ और, पियाजे ने एक चीज़ और बोली थी, हर लाइन में से क्वेश्चन बनेगा, जो लाइन बोल रही हूँ तो आपको ध्यान से लाइन सुनिएगा इस। ठीक है ना, पियाजे ने बोला था कि डेवलपमेंट जो है, जो डेवलपमेंट है वो एक कैसी प्रोसेस है, वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है ना, यहाँ पर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग चीज़ें बोली हैं, तो आपको ध्यान रखना है। पियाजे ने बोला है डेवलपमेंट एक डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सॉरी, पियाजे ने बोला है कि जो डेवलपमेंट है वो एक डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब असतत प्रक्रिया है। ओके, सॉरी, अब टंग स्लिप हो जाती है यार, कहीं कहीं दिमाग रहता है तो। ठीक है ना, सो सॉरी फॉर दैट। उसके बाद में अब पियाजे ने जो है यहाँ पर 4 चीज़ों की बात की गई है, किस तरीके से जो है बच्चा जो है वो सीखता है। सबसे पहले मैच्योरेशन। ठीक है ना, मैच्योरेशन मीन्स उसको जो है वो क्या होता है, मैच्योरिटी आती है। ठीक है ना, उसके अलावा में एक्सपीरियंस से, ओके, ये सारी चीज़ें जो है वो एक्टिविटी करके ही सीख रहा है। उसके बाद में इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन भी बोल सकते हो आप लोग। इंटरेक्शन का मतलब होता है सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, मैच्योरिटी को बोलते हैं हिंदी में परिपक्वता, एक्सपीरियंस को बोलते हैं अनुभव। ठीक है, और इसके अलावा में एक और है इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रेशन भी बोल सकते हो आप लोग। इक्विलिब्रेशन मीन संतुलन। तो इस तरीके की चीज़ जो है वो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, जो उसने अपनी थ्योरी में बताई है। ठीक है, अब यहाँ पे इक्विलिब्रेशन को इसने आगे डिफाइन किया था। इक्विलिब्रेशन के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ इक्विलिब्रेशन की,
इक्विलिब्रेशन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट इज अडेप्टेशन। अडेप्टेशन आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, जिसको अनुकूलन बोलते हैं, किसी चीज़ को अडेप्ट करना, ठीक है। और एक होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मतलब ऑटोमेटिकली कोई चीज़ है उसको हम संगठित कर रहे हैं, संगठन को बोलते हैं, ठीक है। फिर अडेप्टेशन जो है वो दो पार्ट में आगे फर्दर डिवाइड की थी, जिसके अंदर एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन मीन्स कोई चीज़ जोड़ना, आत्मसात करना, ठीक है ना। और एकोमोडेशन, एकोमोडेशन होता है, ठीक है ना। ये इस तरीके से इसने करा था। अब इसको मैं आगे अब एक्सप्लेन करूंगी कि इसको किस किस चीज़ को क्या क्या बोलते हैं, ठीक है ना। अब अडेप्टेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अडेप्टेशन वाली जो प्रोसेस है इसने इसको एक्सप्लेन करा था, जो कि मैं भी आपको आगे सिंपल से एग्जाम्पल के बताती हूँ, जो और भी बहुत लोगों से आपने सुना ही होगा। अडेप्टेशन को आप सिंपल सा देख सकते हैं कि अडेप्टेशन की प्रोसेस कैसे होती है। अडेप्टेशन की प्रोसेस में आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले आपको मिलेगा एसिमिलेशन, ठीक है ना। अगर हिंदी में मैं बात करूँ, एसिमिलेशन का मतलब यहाँ पर होता है जोड़ना, आत्मसात। आत्मसात से आप याद रखिएगा, कोई भी चीज़ जब जुड़ती है, ठीक है ना। जैसे हमें कोई चीज़ जो है हमारे माइंड में जो है वो थी कि हाँ, हमको जो है माइंड में हमारे कुछ हमारी मम्मी ने बता रखा था कि हाँ भाई, ये जो चीज़ होती है, अगर कोई चीज़ हम खा रहे हैं, जैसे कि हमें चॉकलेट दी गई या फिर ब्राउन कलर की चीज़ दी गई, वो हमें मीठी लग रही है, ओके। तो हमारे दिमाग के अंदर एक इक्विब्रेशन है, ठीक है ना, कि हाँ भाई, हर ब्राउन चीज़ जो है वो मीठी है और वो चॉकलेट होती है, ओके। अब इसी जगह से एक न्यू सिचुएशन आ गई, ठीक है। न्यू सिचुएशन आने के बाद में न्यू सिचुएशन आई और हमें जो है एक ब्राउन चीज़ जो है, मान लो एक ब्राउन कलर की पेंसिल थी और वो हमें मिली और हमने वो खा ली। अब वो खाने से हमें पता लगा कि यार ये तो मीठी नहीं है और ये चॉकलेट भी नहीं है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमारे दिमाग के अंदर जो है वो डिसइक्विलिब्रियम हुआ। डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है ना, मतलब असंतुलन। और उसके बाद में हमें जब वो चीज़ पता लगने लग जाएगी ना, तो उसको बोलेंगे फिर एकोमोडेशन। यहाँ पे आपकी प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाती है, उसको क्या बोलेंगे, एकोमोडेशन, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मेन प्रोसेस में हम चलते हैं अब, ओके, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। एडेप्टेशन की प्रोसेस होती है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर पियाजे ने जो है एक दो चीज़ों के और बारे में बात की थी, जैसे कि एक तो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। एसिमिलेशन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपके दिमाग में कोई चीज़ है और उसके अंदर जो है इन्फॉर्मेशन जो है उसको अपने ऑलरेडी जो आपके दिमाग में चीज़ है उसके अंदर से और कोई चीज़ को ऐड करना, ठीक है। और फिर एकोमोडेशन का मतलब होता है कि आपके दिमाग में जो भी चीज़ थी, नई चीज़ जो आई, उसके बाद में उसको जो है वो चेंज करके, मॉडिफाई करके नई सिचुएशन बना लेना। जैसे अब पेंसिल खाई तो वो तो मीठी थी नहीं, तो हमें पता लग गया कि हाँ भाई, हर ब्राउन चीज़ जो है वो मीठी नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता लगा। तो एसिमिलेशन, नई चीज़ जो है हमारे माइंड में ऐड हुई, ठीक है ना, जो हमारे माइंड में पहले से चीज़ थी, उसके बाद नई चीज़ का आना, एसिमिलेशन, मिक्स होना। एकोमोडेशन मतलब वो चीज़ को चेंज करना, मॉडिफाई कर देना, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों सेंस आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। यहाँ से क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं। अब चल लेते हैं स्टेजेस के ऊपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेजेस यहाँ पर जो है 4 हैं। सबसे पहले आ जाता है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है ना। मैं स्टेज वाइज ही चलती हूँ, ये इतना ज़्यादा आगे नहीं करना। सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर आपको ध्यान रखना है किस किस चीज़ का। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है ये 0 से 2 वर्ष के लिए होती है, ठीक है ना। 0 से 2 वर्ष के लिए आप लोगों को ये स्टेज जो है वो देखने के लिए मिलती है। और इसके अंदर आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो बच्चे को जो है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस की वो रहता है, ठीक है। बच्चा 0 से 2 साल का है, ओके। अब उसका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, आपको ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है। एक डेफर्ड इमिटेशन होता है, बच्चा जो है वो इमिटेट करता है चीज़ों को, मतलब देख देख के जो आप करोगे वही चीज़ जो है वो आगे से करेगा, ठीक है। सेंसेस से काम करता है, सेंसेशन से वो अपना काम करता है, जिसको हम बोलेंगे संवेदीय पेशी ये अवस्था, ठीक है। इंद्रिय गामक अवस्था हिंदी में इसको बोलेंगे। सेंस से मतलब फील करके, टच करके, सूंघ के, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से वो चीज़ों को पहचानता है और सेंस से ही उसकी सारी चीज़ें होती हैं। सेंस से ही वो सारी चीज़ें सुनना और कोई चीज़ हाथों को हिलाना, ठीक है ना, और मतलब कि आंखों को ब्लिंक करना, वो सारी चीज़ें वो करता है, ओके। तो वो हो जाती है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। यहाँ से क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जाते हैं कि सेंस से, यही क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि सेंसेशन एज कौन सी होती है। सेंस से बच्चा जो सारे एक्टिविटीज करता है तो वो कौन सी स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है ना। नाम से पता लग रहा है सेंस, तो सेंस, सेंसरी मोटर, सेंस से सारे काम करता है, तो सबसे छोटा होता है वही होगा, ठीक है, क्योंकि बाद में तो बोलना आ गया उसको, ओके। उसके बाद में सेकंड स्टेज हो जाती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल जो होती है वो होती है 2 से 7 वर्ष की एज, ठीक है ना, 2 से 7 वर्ष की एज। अब इसमें क्या क्या ध्यान रखना है आपको। इसके अंदर लॉजिक जो है वो कम होते हैं, ठीक है, लॉजिक कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, लॉजिक कम होती है, रिवर्सिबिलिटी कम होती है। अब इनको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी आगे, ध्यान से सुनिएगा। लॉजिक कम होने का मतलब ये है कि यहाँ पर बच्चा जो है वो ज़्यादा, हम जो भी बोल देंगे ना, बच्चा वही मान लेगा कि हाँ ठीक है, मम्मी ये बोल रही है, ठीक है मान लो, कोई बात नहीं। और लैक रिवर्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि रिवर्सिबिलिटी की चीज़ कम होती है। जैसे कि हमें पता है कि जब बड़े हो जाते हैं कि हाँ भाई, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, बट उल्टा करने को बोलेंगे कि हाँ भाई 3 से पहले क्या आएगा, तो उसको नहीं पता अभी वो चीज़, है ना।
तो वो चीज़ थोड़ा-सा पता है। और उसके अलावा में एक चीज़, जैसे पानी जो है वो बर्फ़ बन गई और बर्फ़ ही पानी बन गई, तो उसको वो चीज़ भी अभी नहीं पता क्योंकि वो बहुत छोटा है। एनिमिज़्म, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ड, ये हमेशा पूछा जाता है एनिमिज़्म। एनिमिज़्म का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो नकली चीज़ें हैं उनको भी असली समझ रहा है वो, ठीक है? जैसे कि मान लो कि बच्चा गिर जाता है तो हम बोलते हैं ना, "और चींटी मर गई।" या फिर मान लो कहीं से चोट लगी, दरवाज़े में हाथ आ गया, मान लो बेड से ठुक गए तो हम मारने लग जाते हैं दरवाज़े को, बेड को, कि हाँ, अभी तूने ऐसे करा, भई अभी मारती हूँ, तुझे रुक जा। तो ऐसे करके जब हम डरा रहे हैं तो हमें पता है कि उसको तो चोट लग नहीं रही है बेड या दरवाज़े को, लेकिन बच्चे को ऐसा लगता है कि उसको हम मार रहे हैं। ओके, तो ये होता है एनिमिज्म, ठीक है? निर्जीव चीज़ को संजीव समझना। ओके, उसके बाद में एक और वर्ड इसके अंदर आता है इकोसेंट्रिज्म। इकोसेंट्रिज्म, इकोसेंट्रिज्म का मतलब यहाँ पर ये होगा कि मतलब जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वही चीज़ सही है, जो चीज़ मुझे लगती है वही पूरी दुनिया को लगती है, ये चीज़, ठीक है ना? अपने आस-पास ही पूरी दुनिया उसकी घूमती रहती है, तो इसको बोलते हैं। ओके, कंज़र्वेशन इसके अंदर नहीं होता, सेंट्रेशन इसके अंदर नहीं होता। कंज़र्वेशन का मतलब कोई चीज़ जो है कंज़र्व करने की उसके अंदर वो नहीं होती है कि हाँ, कोई चीज़ जो है हमें एक चीज़ के अंदर कुछ भर के रखना है, तो वो दूसरी चीज़ के अंदर भी अगर भर रहे हैं तो सेम है, या बर्तन को बड़ा कर दिया जाए तो उसको लगेगा यार बर्तन बड़ा हो गया, तो पानी तो ये बहुत थोड़ा हो गया इसके अंदर। तो मतलब इस तरीके से कंज़र्व करने वाली एबिलिटी भी उसके अंदर नहीं होती है, ठीक है? उसके बाद में आता है कंक्रीट ऑपरेशनल, अगली स्टेज आती है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसको हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इससे ऊपर वाली अवस्था को हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक, अब इसको बोलेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होती है 7 से 11 वर्ष के लिए, जो कि होती है 7 से 11 वर्ष के लिए। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, कंज़र्वेशन की चीज़ पता लग जाती है, ठीक है ना? कंज़र्व करके कैसे रखा जाता है, सीरिएशन, सीरिएशन के बारे में पता लग जाता है, ठीक है ना? मतलब सीरियल से कैसे लगानी है चीज़, क्लासिफिकेशन, क्लासिफ़ाई करना जो है वो आ जाता है कि ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, ये एक मतलब कि एक सर्कल है, ऐसे करके ये चीज़ आ गई। सीरिएशन मतलब ए के बाद बी है, बी के बाद सी है। कंज़र्वेशन मतलब कोई चीज़ कंज़र्व करने का पता लग जाता है, रिवर्सिबिलिटी का पता लग जाता है। जो-जो चीज़ें ऊपर नहीं थी ना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हो गई, और यही सारे वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है। रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान उसको हो जाता है, मतलब ए के बाद बी है, देखा है आप लोगों ने जब 7 से 11 वर्ष मतलब कि बच्चा जो है वो दूसरी पहली क्लास के अंदर आ जाता है, तो वहाँ पे उसको ये पता लगता है कि हाँ भाई, अगर 200 लिखा है तो 200 से पहले 199 आएगा, अगर 155 लिखा तो उससे पहले 154 आएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें उसको पता लग जाती हैं, लॉजिक का उसको ज्ञान होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना? तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है किसमें, कंक्रीट में। ओके, तो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ आ गई। उसके बाद में लास्ट आ जाती है आप लोगों की फॉर्मल, ठीक है? फॉर्मल ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल जो होती है वो होती है 11 से 15 वर्ष के लिए। किसे होती है? 11 से 15 वर्ष के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर अब ध्यान रखना है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वर्ड आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब कि भाई बहुत ज़्यादा लॉजिक को समझता है, थिंकिंग करता है, बहुत बड़ी-बड़ी बातें जो हैं वो सोचने लग जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, बच्चे बड़े हो गए हैं, एडवांस हो गए हैं, बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ सोचते हैं, हम तो ये करेंगे, हम तो शादी करेंगे, शादी के बाद हम लोग यहाँ जाएँगे, वहाँ घूमेंगे, और मतलब कि बड़े-बड़े सपने, बड़ी-बड़ी इमेजिनेशन, है ना? ये वर्ड्स आपके वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। इमेजिनेशन जो है वो वहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग ये भी देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हो जाता है बच्चा, ठीक है ना? कि हाँ भाई, डिडक्टिव रीजनिंग हो जाती है इसकी। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब यहाँ पर ये होता है कि बच्चे को जो है वो ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ आ जाती हैं, तो बिना एग्जाम्पल के भी वो चीज़ें समझने लग जाता है, उसको लॉजिक का पता लग जाता है, ठीक है ना? और उसकी जो इंटेलेक्चुअल पावर होती है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। तो आपको ये थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, ठीक है? अब यहाँ पर बात आ जाती है ट्रिक की, तो मैं आप लोगों को ट्रिक के बारे में बताती हूँ कि किस तरीके से याद रखना है, ठीक है? जैसे सबसे पहले की बात आती है फॉर्मल, पेन चेंज कर लेते हैं। जैसे कि बात आती है फॉर्मल, अब फॉर्मल में ना आप ध्यान रखिए, बच्चा फॉर्मल ड्रेस कब पहनता है? जब वो बड़ा हो जाता है ना? कब बड़ा होगा? आपको ध्यान रखना है, जब 11 से 15 साल की एज में होगा, तो हमें पता लग गया कि भाई वो फॉर्मली बिहेव करने लग गया अब, ठीक है ना? बड़ा हो गया है, तो 11 से 15 सबसे बड़ी वाली एज 11 से 15, ठीक है? उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट को आप याद कर सकते हैं भाई कॉन्क्रीट, या फिर आप इसको याद कर सकते हैं कि क्रिकेट, ठीक है? क्रिकेट, कॉन्क्रीट क्रिकेट, मैचिंग हो रही है थोड़ी-थोड़ी। सो 7 साल से जब बच्चा बड़ा होता है तो देखा होगा आप लोगों ने, है ना? क्रिकेट का शौक होता है कि हाँ भाई, बच्चा बड़ा हो गया, 6-7 साल से बड़े हो जाते हैं बॉयज़, को देखा आप लोगों ने क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। तो 7 से 11 साल बैट बॉल उनको दे दो, तो वहाँ पर वो क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल को आप ध्यान रखेंगे प्री प्राइमरी से, ठीक है? प्री प्राइमरी से, कंक्रीट नहीं, प्री प्राइमरी मतलब प्राइमरी बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे, तो 2 से 7 साल। देखा होगा आप लोगों ने प्ले स्कूल, या फिर घर पे रहते हैं 3-4 साल में उनको जब स्कूल डाल देते हैं तो वो प्ले स्कूल वगैरह में जाने लग जाते हैं, तो प्री प्राइमरी। और जब छोटे बच्चे हैं तो आपको जब एजेस याद रहेंगे ना, तो आपको एजेस से उनके फंक्शंस भी याद रहेंगे, ओके? और उसके बाद में मैंने लास्ट बताई आप लोगों को सेंसरी मोटर स्टेज, तो सेंसरी में सेंस आ रहा है तो मतलब 0 से 2 साल। सेंस को आपको याद रखना है आँखों के ब्लिंक करने से, ब्लिंक करता है, ठीक है? किसी चीज़ मम्मा का या पापा का फ़ील आता है तो उसको पता लगता है, सेंस से वो सारे काम करता है कि हाँ मुझे ये सेंसेस से वो चलता है, ठीक है? प्री ऑपरेशनल मतलब उसको लॉजिक की कमी होती है, रिवर्सिबिलिटी नहीं आती, सीरिएशन नहीं आता, क्लासिफाई करना नहीं आता। भाई वो इतना छोटा है तो उसको ये सारी चीज़ें कैसे आएँगी, है ना? 7 से 11 साल का जब होता है वो कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट आपको क्रिकेट का ध्यान रखना है। भाई देखो 7 साल से बड़ा हो गया, अब वो क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है उसने,
लॉजिक के बारे में पता है, क्लासिफिकेशन के बारे में पता है, कलर वगैरह और कंजर्वेशन के बारे में, रिवर्सिबिलिटी के बारे में, डिसेंट्रेशन, ठीक है, वस्तुओं को सजाना, घटाना, बढ़ाना, ये सारी चीज़ें, ठीक है, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आ गई। फॉर्मल के अंदर आपको पता लग गया कि ऑपरेशनल स्टेज है वो, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग होती है, ओके, निगमनात्मक चिंतन होता है, परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक तर्क होते हैं, ओके। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो हिंदी में आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं। वैसे तो इंग्लिश में बहुत ईजी है, मैंने जो ट्रिक बताई, सेंसरी मोटर सेंस, प्री ऑपरेशनल प्री प्राइमरी क्लासेस, जो 2 से 7 साल की उम्र में बच्चा चल जाता है। और उसके बाद में अगर आपके बच्चे हैं ना, तो आप बहुत ईजिली ये चीज़ समझ सकते हो बच्चों के ऊपर, अगर आप एक बार लेकर चलो, ठीक है। उसके बाद में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो मूर्त संक्रियात्मक होती है। क्रिकेट खेलता है बच्चा कब से? 7 साल से क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है, 11 साल तक। उसके बाद तो वो बड़ा हो जाता है ना, फिर वो फॉर्मल बिहेव करता है, तो 11 से 15 साल। तो इस तरीके से आपकी पियाजे की थ्योरी खत्म हो जाती है, और यहीं से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको इसको अच्छे से समझ लेना है, ओके। और एक इसके अंदर ना और वर्ड आता है जो कि आप लोगों ने आई थिंक देखा होगा, दैट इज स्कीमा, ठीक है। स्कीमा वर्ड आता है, और ये आप लोगों को ना ध्यान रखना है। स्कीमा, स्कीमा का मतलब आप लोगों को डरना नहीं है, ये कुछ खाने वाली चीज़ नहीं है, कीमा नहीं है। स्कीमा मतलब जो भी हमारे माइंड में पहले से एडिंग चीज़ें हैं उनको स्कीमा बोलते हैं। सिंपल सी चीज़, जो भी हमारे माइंड में एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको स्कीमा बोलते हैं। जैसे कि मान लो हमें पता है, अगर हम सोचेंगे तालाब, तालाब के बारे में अगर हम सोचेंगे ना, अगर हम माइंड में सोचेंगे तो हमारे दिमाग में बनेगा एक गोल सा तालाब है, उसके अंदर पानी है, ओके। अगर हम पानी के बारे में सोचेंगे, नदी के बारे में, तो हमारे दिमाग में नीली नीली सी इमेज बनेगी कि वो नदी है। अगर हम पहाड़ों के बारे में सोचेंगे तो हमारे दिमाग में हरी हरी सी इमेज पहाड़ों की बनेगी कि हाँ वो पहाड़ हैं। बर्फ के बारे में सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में बर्फ आने लग जाएगी, पहाड़ आने लग जाएंगे, जो हिमालय पर्वत जैसे होते हैं। तो वो क्या है? वो अभी तक के हमारे नॉलेज के स्कीमाज हैं, और जो चीज़ हमारी बॉडी में मतलब हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली एडेड है, ठीक है, तो वो स्कीमाज होते हैं। और एसिमिलेट करना मतलब जब कोई चीज़ हमें पता होती है, हमारे स्कीमा में ऐड होती है, तब हम जब उसको ऐड करते हैं किसी और चीज़ को भी, और उसके बाद में जब हम उसको चेंज कर देते हैं, मैंने अभी बताया था ना आप लोगों को एसिमिलेशन, और उसके बाद में जब हम उसको चेंज कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन के बाद अकोमोडेशन, ठीक है ना। अकोमोडेशन मीन्स मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया। और जब हम ऐड कर रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर कोई नई इन्फॉर्मेशन, वो एसिमिलेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, और कोशिश करिए मैंने कि जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर पाऊँ आप लोगों को। इस वीडियो को देखना, आप लोगों को यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, ओके। सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड विद नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच, बाय बाय।